नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है शारीरिक शिक्षा विषय के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक KVS, NVS, राजस्थान PTI, HTET, हरियाणा PTI, उत्तराखंड PTI, UP TGT, PGT या UP LT ग्रेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और आज से हम शुरू कर रहे हैं साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो फर्स्ट पार्ट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आ गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर 1965। आपको बता दें कि यह एक ऐसा संगठन है जो विश्व भर में खेल मनोविज्ञान के अनुशासन में अनुसंधान, अभ्यास और विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है बनाया गया है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1665 में। नेक्स्ट, रूसो को किसके जनक के रूप में माना जाता है? और आप सभी को पता है कि प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म के जो प्रणेता या जनक हैं वो है रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट वृद्धि एवं विकास की आयु 11 से 14 वर्ष तक का समय जाना जाता है और इसे जाना जाता है किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस पीरियड की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से आमतौर पर किस आयु का पता लगाया जाता है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर मानसिक आयु, क्योंकि बात की जा रही है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो मानसिक आयु को निकालने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्न में से किस प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में नैतिक निपुणता लाने का साधन माना? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो की बात यहाँ पे की जा रही है। युवाओं में नैतिक निपुणता इस कीवर्ड और जो प्लेटो हैं उनके बारे में आपको बता दें कि इन्हें आदर्शवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन ग्रीस में सुकराती दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु थे। इन सबका संबंध जो है यूनान से है, ये आपको पता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। प्रकृतिवाद के जनक के रूप में पहले ही हमने आपको बता दिया है, प्रकृतिवाद यानी रूसो की बात यहाँ पे की जा रही है। एक मनोवैज्ञानिक किस पर काम करता है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर मानव व्यवहार पर। आप सभी को पता है कि जो करेंटली जो मनोविज्ञान है वो किसके अध्ययन के रूप में जाना जाता है? उसे व्यवहार के अध्ययन के रूप में, मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। इससे पहले सबसे पहले जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, देन चेतना का विज्ञान कहा जाता था, और जो करेंटली है इसे व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। खेल ही जीवन है का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर जॉन डीवी इज करेक्ट आंसर। और इस सिद्धांत के साथ साथ आपको बता दें कि जो जॉन डीवी हैं उन्हें प्रगतिवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। एक्सटेंशियलिज्म यानी प्रगतिवाद के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। प्रैग्मेटिज्म यानी प्रगतिवाद। नेक्स्ट, समयावधि की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर 1960 के दौरान रूस के लियो मैटेवेल ने इसे प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य तलाशना है। तो पहले ही हमने आपको बता दिया है कि आदर्शवाद जो है इसके प्रणेता प्लेटो को माना जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा पर और विचारों पर आधारित है। तो सत्य, सुंदरता और अच्छाई जो है ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और आदर्शवाद वह दर्शन है जो शरीर की अपेक्षा मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है और विचारों में ही सत्य का दर्शन कराता है। ओके, और सत्यम शिवम एवं सुंदरम की अवधारणा पर आधारित है, पहले ही हमने आपको बता दिया है। मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? विलियम वुंट। आप सभी को पता है दैट विलियम वुंट इज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से है और क्या है बताइए? DSSB TGT में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है उपरोक्त सभी, यानी कि एक निर्देशदाता, एक गति शिक्षक, एक अभ्यास मास्टर, इन सभी के रूप में एक शारीरिक शिक्षक को माना जाता है। मनोविश्लेषण की चिकित्सा को किसने विकसित किया? और बात की जा रही है साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत
सिद्धांत की, जिसका प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया था, ये आप सभी को पता है। शब्द साइकोलॉजी किस भाषा से आया है? और साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि साइक और लॉजी से मिलके बना है, और साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो पहले इसे जो है 18वीं शताब्दी में आत्मा के अध्ययन के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट, किसके अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर कि 18वीं शताब्दी के अनुसार, एक्चुअली 18वीं शताब्दी में मस्तिष्क के विज्ञान को जो है मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता था, यानी मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के द्वारा जाना जाता था। तो ये किस शताब्दी की बात यहाँ पे की जा रही है? 18वीं शताब्दी की बात यहाँ पे की जा रही है। मनोविज्ञान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, आत्मा के विज्ञान के रूप में इसे कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए प्रश्न में ये क्लियर नहीं है कि करेंटली के साथ किसके अध्ययन के रूप में यहाँ पे पूछा जाए। तो करेंटली जो होता है वो व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, और ऑप्शन में व्यवहार का अध्ययन है भी नहीं। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आत्मा का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, सिगमंड फ्राइड को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो मनोविश्लेषण थ्योरी के प्रतिपादक के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो देखिए इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंट इज करेक्ट आंसर। और अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी कि खेल मनोविज्ञान के जनक के रूप में बात की जाए तो करेक्ट आंसर होगा कॉलमैन ग्रिफिथ इज करेक्ट आंसर। कॉलमैन ग्रिफिथ एक अमेरिकी खेल मनोवैज्ञानिक तथा अमेरिकी खेल मनोविज्ञान के संस्थापक थे, जिन्हें खेल मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। साइको का अर्थ क्या होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आत्मा। साइको का अर्थ ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ आत्मा होता है। दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, प्लेटो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियड व ओडिसी के रचयिता कौन है? तो होमर इसके हैं, जो कि एक होमर पीरियड यानी कि यूनान के इतिहास में हमने आपको पढ़ाया था कि होमर नाम के कवि हुए थे होमर काल में, जो कि पहला पीरियड है यूनान के इतिहास से रिलेटेड। तो इलियड एंड ओडिसी जो है वो इन्हीं के द्वारा रचा गया है, इन रचनाओं को। प्रकृतिवाद के जनक के रूप में रूसो को जाना जाता है। मनोविज्ञान के जनक के रूप में विलियम वुंट को जाना जाता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपको बताना है, यूपीएलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सही यहाँ पे मैच नहीं है। एंड देखिए आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। सरप्लस एनर्जी थ्योरी जो है ये कार्ल गूस के द्वारा नहीं दी गई थी, तो ये जो है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि हम बता दें आपको कि सरप्लस एनर्जी का सिद्धांत जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। सरप्लस एनर्जी सिद्धांत के प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर जी हैं। कैथार्टिक थ्योरी के प्रतिपादक अरस्तु, रिकैप्चुलेटरी थ्योरी के प्रतिपादक जी स्टेनलेन हॉल, और इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी के प्रतिपादक मैकडूगल को जाना जाता है। दोस्तों ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें, जिससे एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है प्रीवियसली, और अभी जो 2021 में यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों में एक क्वेश्चन ऐसा आया था, और बिना रिवीजन के जानते हुए भी बहुत से साथियों ने हमारे गलत कर दिए थे ये सभी आसान क्वेश्चन भी। तो आप इन सबको रिवाइज करते हुए चलिए। अगेन एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान सिद्धांतों के कौशलों की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। यह किसका कथन है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, के.एम. बर्न्स के हिसाब से ये कथन दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन मैच दी फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हम आपको बता दें, हम आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाते हुए चलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन को प्रयोगवाद की संज्ञा दी जाती है? तो देखिए उपयोगितावाद इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जो उपयोगितावाद है इसे प्रयोजनवाद, प्रयोगवाद या प्रैग्मेटिज्म के रूप में जाना जाता है, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो जॉन डीबी जी हैं। ये पहले ही हमने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट, दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है। तो दार्शनिक शोध को क्या कहा जाता है? संकल्पनात्मक शोध के रूप में इसे जाना जाता है। फिलोसफिकल रिसर्च
यह स्वीकार करते हैं कि यह कोई टेक्निक नहीं है। इसके अंतर्गत रिसर्चर अपनी सूझबूझ से उपलब्ध साहित्य का विश्लेषण करता है, इसलिए इसे संकल्पनात्मक शोध के रूप में जाना जाता है। प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किसने किया था? तो जॉन डीवी ने किया था, पहले ही हमने आपको बता दिया। खेल क्रीड़ा से बल, गति, संतुलन के कौशल, नैतिकता और संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रण करता है, यह किसका कथन है? रूसो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने के लिए सबसे सशक्त माध्यम बताया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, प्लेटो। आपको बता दें कि जो प्लेटो है वो आदर्शवाद के प्रणेता है और साथ ही साथ उन्होंने युवाओं में जो है चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने के सबसे सशक्त माध्यम के रूप में शारीरिक शिक्षा को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जनक कहा जाता है? प्लेटो। कैथार्टिक थ्योरी के प्रतिपादक पहले ही हमने आपको बता दिया है, अरस्तु। नेक्स्ट, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है? अरस्तु इज करेक्ट आंसर। यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का, और जिस यूपी के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर माना जाता है वो अरस्तु, और DSSB के अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर माना गया है वो है प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चाई, सुंदरता एवं अच्छाई को पाना निम्न में से किसका लक्ष्य है? आदर्शवाद। सत्यम शिवम सुंदरम। महान ग्रंथ इलियड ओडिसी के रचयिता? होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान के पिता सभी को पता है कॉलमैन ग्रिफिथ। यहाँ पे दिया नहीं हुआ है ऑप्शन में, लेकिन आपको पता है कि कॉलमैन ग्रिफिथ को खेल मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। जॉन ड्यूबी जो है प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद या प्रयोजनवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ओके, इसे एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रैग्मेटिज्म के साथ साथ इसे एक्सपेरिमेंटलिज्म के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि प्रयोगवाद का जो अन्य नाम है वो क्या है? खेल ही जीवन है, यह सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, अगेन जॉन ड्यूबी, डीवी इज करेक्ट आंसर। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि जो फिजिकल एजुकेशन में जो सर्वांगीण विकास का लक्ष्य लेके हम चलते हैं, जो कि मुख्य लक्ष्य है होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, जो है वो मुख्य लक्ष्य है शारीरिक शिक्षा का। तो जो ये व्यक्तित्व के विकास का जो मुख्य लक्ष्य है वो किस फिलोसफिकल तथ्य पे आधारित है? और ये आधारित है आदर्शवाद पे, आइडियलिज्म पे आधारित है। ओके, नेक्स्ट, आदर्शवाद आधारित होता है किस पर? विचारों पर आधारित होता है। देन नेक्स्ट इज आस्किंग नाउ क्विक रिवीजन, आपको एक हम जल्दी से यहाँ पे करा देते हैं। देखिए कि फिलॉसफी ऑफ माइंड को किस रूप में जाना जाता है? तो मेटाफिजिक्स के रूप में। थ्योरी ऑफ नॉलेज को एपिस्टिमोलॉजी यानी ज्ञान शास्त्र के रूप में जानते हैं। थ्योरी ऑफ वैल्यू यानी कि एस्थेटिक्स की बात की जा रही है। और ये सभी जो भी हमने आपको बताए हैं ये टाइप्स ऑफ फिलॉसफी में एक्चुअली आते हैं। और फिलॉसफी कितने प्रकार की होती है अगर पूछा जाए तो 5 प्रकार की। फिलॉसफी का उदय जो है वो कहाँ हुआ था? तो ग्रीस में हुआ था। देन आइडियलिज्म के फिलोसफर कौन थे? तो अरस्तु एंड प्लेटो थे। देन फिलॉसफी में सत्यम शिवम सुंदरम को सबसे ऊंचे लक्ष्य पर किसके तहत रखा जाता है? तो आदर्शवाद। बॉडी ब्यूटीफुल यानी कि आइडियलिज्म की बात की जा रही है। माइंड और बॉडी को एक साथ किसने बताया? अरस्तु ने। साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, अगेन अरस्तु की बात की जा रही है। नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, रूसो। प्रैग्मेटिज्म यानी कि एक्सपेरिमेंटलिज्म की बात की जा रही है और जिसके जनक जॉन डीवी हैं। आइडियलिज्म के जनक प्लेटो हैं। नेक्स्ट, रियलिज्म की शुरुआत किन दर्शन शास्त्रियों ने की थी? तो अरस्तु, सेंट थॉमस ने की थी। दर्शन शास्त्र के कितने पहलू हैं? तो 6 टाइप्स होते हैं, 6 एस्पेक्ट्स बताए गए हैं जिनमें मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एथिक्स, लॉजिक और एस्थेटिक्स को रखा जाता है। अरस्तु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि अरस्तु नामक दर्शन शास्त्री का जन्म यूनान में हुआ था, स्टेंजीरा नामक स्थान पे हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके हम आपके लिए आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर।